तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चुड़ैल। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए, मैं आज आपको बहुत ही अजीब और बहुत ही एक पुरानी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। अंग्रेज अपना शासन, अपनी व्यवस्था हम पर थोप रहे थे और हमारे पास ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे। सन 1880 के आसपास की ये घटना यूपी के एक ज़िले में एक रईस परिवार रहा करता था। उनका नाम हरकुमार राय था। वो बहुत रईस और बड़े जिम्मेदार थे। उनके परिवार में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और एक बेटी। लड़कों का नाम गोपाल और श्याम और बेटी का नाम अरुणा था। अरुणा उन सब में से बड़ी थी। अरुणा की उम्र 15 या फिर 16 साल की थी जब उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी एक दूर दराज गांव में करवाई गई थी। उसकी भी शादी किसी बड़े जमींदार के खानदान में करवाई गई थी। बड़ी हवेली, 4 बगियां और सब कुछ आरामदायक। वो बहुत खुश थी। कुल मिलाकर अरुणा एक अमीर रईस घर से दूसरे बड़े रईस घर में ब्याही गई थी। अरुणा की जब शादी हुई थी तो उनके भाइयों में एक की उम्र 13 साल और दूसरे की 10 साल थी। अरुणा की शादी को अभी बस कुछ महीने ही हुए थे और कुछ ही महीनों बाद दीपावली का त्यौहार था। तो उनमें सब में एक प्रथा थी कि ऐसे त्योहारों में मिठाइयाँ और कपड़े और भी कई चीज़ें ये भेंट स्वरूप एक परिवार से दूसरे परिवार भेंट दी जाती थी। अरुणा चाहती थी कि इस दीपावली उनके दोनों भाई श्याम और गोपाल दोनों उन्हें मिलने चले आएं। उनकी भी छुट्टियां चल रही थी। हाल ही में वो शहर से घर लौटे थे। तो वो दोनों भाई अपने घर से मिठाइयाँ वगैरह लेकर अपनी बहन अरुणा के गांव के लिए जाने के लिए निकल गए। अब उस वक्त में कारें या गाड़ियाँ नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो गांव-गांव में सफ़र अब भी पुराने तरीके से होता था। गरीब हुआ तो बैलगाड़ी और अगर अमीर हुआ तो बग्गी से। दोनों भाई उनके एक घर के नौकर को लेकर बग्गी से जा रहे थे। अरुणा का गांव इतनी दूर था कि बग्गी से भी जाने से 2 दिन लग जाते थे। इसलिए दोनों भाई सुबह होते ही जल्दी जल्दी वहां पर जाने के लिए निकल पड़े थे। जंगल पहाड़ियों से सफ़र करते हुए वो पहली रात अपने ही एक रिश्तेदारों के गांव में रुके। उस वक्त गांव में बिजली वगैरह भी नहीं होती थी, इसलिए लोग रात में भी सफ़र नहीं करते थे। वो रात गुजरने के बाद दूसरे दिन वो सुबह सफ़र के लिए निकल पड़े और उसी दिन शाम को वो दोनों भाई अपनी बहन के घर पहुँचे। अपनी बहन को इतना खुश देखकर वो दोनों भाई भी बहुत खुश हो गए थे और अपने भाइयों को देखकर अरुणा भी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि पहली बार उसके कोई घर से आया था, यानी कि उसके मायके से। और दोनों का बहुत वहाँ पर मान सम्मान हुआ, बातें वगैरह हुई और रात का खाना भी उन सब के साथ हुआ। और रात में उनके रहने का और सोने का इंतजाम हवेली में ऊपर सबसे बड़े कमरे में किया गया था। कमरा बहुत बड़ा था और कमरे में बाहर निकलती हुई एक गैलरी थी। दोनों की खूब खातिरदारी हुई थी। अब दोनों बहुत थके हुए भी थे, क्योंकि इतना बड़ा यानी कि इतना लंबा रास्ता तय कर आए थे और वो भी विश्राम करना चाहते थे। असल में वो दोनों भाई वहाँ पर भाई दूज तक रुकने वाले थे। नई जगह होने के कारण गोपी और शाम को नींद नहीं आ रही थी। दोनों बातें करते करते बस बिस्तर में पड़े हुए थे। सफ़र की थकावट भी थी। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद गोपी की आँख लग गई। आधी रात हो चुकी थी। बाहर खूब काफ़ी अंधेरा था। कमरे के अंदर एक लालटेन की रोशनी थी, वो धीमी लो पर जल रही थी। तभी छोटे भाई शाम को बाहर से कुछ बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। उसे सुनाई दे रहा था
कि बाहर कोई दो औरतें आपस में बातें कर रही हैं, पर वो क्या बातें कर रही हैं वो समझ नहीं पा रहा था। उसने फिर भी उन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि घर का ही कोई नौकर वगैरह होगा, पर फिर भी कुछ देर बाद उनकी बातें तो चलती ही रही। थोड़ा ध्यान देने पर उन्होंने समझा कि वो जो कोई भी है वो दो औरतें ही हैं और शायद आपस में झगड़ रही हैं। अब शाम थोड़ा हैरान था क्योंकि इतनी रात में कौन झगड़ा कर रहा था और ऊपर से इतनी देर हो गई है, उनकी बातें रुक ही नहीं रही। तो शाम का भी कुतूहल जाग गया कि देखूं तो सही कि कौन इतनी रात में बातें कर रहा है। शाम लालटेन लेकर दरवाज़ा खोलकर बाहर गैलरी में चला गया और वो गैलरी से यहाँ वहाँ देखने लगा कि कौन बातें कर रहा है। पहले तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर अब उसे वो बातें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अब उसे बातें साफ साफ सुनाई देने लगी थी। वो सुन पा रहा था कि दो औरतें आपस में बहस कर रही हैं। पहली औरत कहती कि मैं सुंदर हूँ और दूसरी औरत कहती कि मैं सुंदर हूँ। शाम हैरान होकर सोच रहा था कि इतनी रात में कौन पागल बेमतलब बात कर कर परेशान कर रहा है, और इस कारण उसे और क्यूरियोसिटी हुई और कुतूहल हुआ। देखूं तो सही कौन ये पागले औरत हैं। शाम हवेली के पिछले हिस्से में बाहर एक बड़ा सा बगीचा था और वहीं एक कोने में जमींदार और मेहमानों के लिए बैठने की और चाय पीने की जगह थी। तभी शाम का ध्यान उस तरफ चला गया। वहाँ पर एक लालटेन थी, उसकी रोशनी में दो औरतें बैठी हुई थी। दोनों औरतें पूरी सजी धजी थी जैसे कोई शादी की जोड़े में होता है, और वो वहाँ पर बैठी इसी बात पर ही बहस कर रही थी कि कौन ज़्यादा सुंदर है। जैसे ही शाम ने लालटेन की रोशनी में उन्हें गौर से देखने की कोशिश की और उसी पल उन दोनों औरतों ने भी उसी की ओर देखा और अचानक उसने कहा, उन दोनों ने, क्यों लड़के, तुम ही बतलाओ कौन ज्यादा सुंदर है। उनके अचानक देखने से शाम की हालत खराब हो गई। उसने ध्यान से देखा तो दोनों का रंग बहुत काला था, इतना काला कि बस उनकी दो आंखें सफ़ेद दिखाई दे रही थी। और उनकी ये अजीब आवाज़ को सुनकर शाम की तो जान ही निकल गई। वो इतना ज़्यादा घबरा गया कि भागता हुआ कमरे के अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद कर कर वो तेज़ी से बिस्तर पर लेट गया। दरवाजे की आवाज़ और बिस्तर में हुई हलचल से गोपी की नींद टूट गई। उसका भाई शाम तब चादर ओढ़कर चादर के अंदर छुपा हुआ था। गोपी ने जब उसे छूकर देखा तो वो कांप रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर गोपी ने उससे पूछा, क्या हुआ, तू बाहर से भागकर क्यों आए? शाम डरा हुआ लेटा रहा। कुछ नहीं, बस। शाम को तब लगा कि अगर मैं इसे बताऊंगा तो ये मुझे डांटेगा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ जाकर देखने की, और वो बस चुपचाप पड़ा रहा वहाँ पर कुछ देर तक। यानी कि कुछ देर बाद गोपी को महसूस हुआ कि शाम चादर के अंदर से हनुमान चालीसा बोल रहा है। गोपी तभी समझ गया कि इसने कुछ बहुत ही गलत देख लिया है। अरे बता तो सही क्या हुआ है, तू इतना क्यों डरा है? आखिरकार जब शाम को लगा कि सब नॉर्मल है तो उसने गोपी को बताया कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी और इसीलिए वो बाहर देखने चला गया था कि कौन इतनी रात में बात कर रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है। जैसे ही उसने नीचे देखा उसे वो अजीब औरतें दिखाई दी। जैसे ही शाम ने अपने भाई को ये बताया, उसकी गैलरी के दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। वो देखकर वो दोनों भी डर गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। उन्हें लगा कि कमरे से बाहर जाना ठीक होगा, तो वो वहाँ से उठने ही वाले थे तभी देखा कि कमरे का दरवाज़ा भी बजने लगा था। अब तो उनकी हालत और भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि अब तो ना वो कमरे के बाहर जा सकते थे और ना ही गैलरी में। वो तो किसी को आवाज़ भी नहीं दे सकते थे और किसी को बुला भी नहीं सकते थे। दोनों भी फिर ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम का जाप करने लगे। पर वो जितना ज़ोर से आवाज़ करते, दरवाजे पर पीटने की आवाज़ भी और बढ़ जाती थी। वो उन आवाज़ों को सुन पा रहे थे, देख पा रहे थे कि दोनों तरफ के दरवाज़ों से
कोई पीट रहा है कि चूड़ियों की खनखनाहट भी उन्हें सुनाई दे रही थी। वह होते होते वो आवाज़ें भी अब बंद हो गई थीं और ये दोनों पहले ही लंबे सफ़र से ये हुए थे। ऊपर से रात भर नींद न आने के कारण सुबह होते होते इन दोनों की आंख लग गई। अरुणा के घर वालों को भी ये लगा कि लंबा सफ़र कर कर आए हैं, थक गए होंगे और इसीलिए किसी ने भी उन्हें जगाया नहीं। फिर दोपहर होने से पहले वो दोनों नींद से जाग गए। जब वो जाग गए तो गोपी और श्याम ने अपनी बहन को बताया कि रात में उन्हें दो अजीब औरतों को देखा था। शायद वो कोई भूत या चुड़ैलें थीं। उन दोनों की ये हालत देखकर अरुणा ने ये बातें अपने घर वालों को बता दी, पर उनके सभी घर वाले गोपी और श्याम पर हंसने लगे। उन्होंने उन्हें बताया कि वो इतने सालों से इस हवेली में रह रहे हैं, पर उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं किया है। शायद तुम्हें थकावट के कारण भ्रम हुआ होगा। पर वो दोनों भाई उनकी बातों को मानने को तैयार ही नहीं थे। वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने जो भी देखा था वो सपना नहीं था, वो सच था, क्योंकि पूरी रात उन्होंने डर डर कर निकाली थी। वो दोनों इतने घबरा गए थे कि उन्होंने अरुणा से कहा कि भाई दूज आज ही कर लो, क्योंकि हम यहाँ नहीं रुक सकते। रात तो हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। अरुणा के ससुराल वाले अच्छे थे, तो उन दोनों की बातें सुनकर ससुर ने अरुणा के उन्ने को समझाया कि अभी दोपहर हो चुकी है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम तो अंधेरा होने के कुछ देर पहले भी गांव तक नहीं पहुंच सकते, किसी के भी दूसरे गांव तक भी नहीं पहुंच सकते। जंगली इलाका है, कुछ भी हो सकता है। और इससे अच्छा है कि आज की रात तुम दोनों यहीं रुक जाओ। तुम सुबह चले जाना और शाम तक तुम अपने रिश्तेदारों के गांव तक पहुंच जाओगे। वो दोनों भी उनकी भी बातें मानने को तैयार नहीं थे और वो दोनों भाई बार बार उन औरतों की बातें कर रहे थे। अरुणा के ससुर ने उन्हें एक बार एक उपाय बताया कि आज की रात तुम यहीं रुक जाओ। हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं, उनमें से 3 हट्टे कट्टे नौकर तुम्हारे साथ रुक जाएंगे। कुछ भी गलत हुआ तो वो खुद संभाल लेंगे। उनकी ये बात सुनकर गोपी और श्याम वहाँ पर रात गुजारने के लिए तैयार हो गए। उस रात श्याम और गोपी के कमरे में 3-4 हट्टे कट्टे नौकर वहाँ पर पहरेदारी करने लगे और गद्दे बिछाकर वहीं पर सो गए। पर रात भर गोपी और श्याम का ध्यान उन दरवाज़ों पर था। कहीं से आती हल्की सी आहट भी उनकी नींद चुरा लेती थी। वो उस रात भी ठीक से सो नहीं पाए। इसी तरह वो रात गुजर गई। उस रात उन्हें कोई भी अजीब तरीके का अजीब एहसास नहीं हुआ। कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। अगली सुबह वो दोनों भी जाने के लिए तैयार थे। सुबह होते ही दोनों जल्दी से तैयार होकर बग्गी से अपने नौकर को लेकर अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े। 2 दिन का सफ़र कर कर वो आखिरकार अपने गांव पहुंचे। अपने घर पहुंचे तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने अपनी माँ को भी वहां पर हुई घटना के बारे में बताया। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर उन्हें ना कोई बुरा एहसास हुआ और ना ही कुछ दिखाई दिया। फिर छुट्टियां ख़त्म होते ही वो शहर अपनी पढ़ाई के लिए चले गए। ऐसे ही 1 से 1.5 महीना बीत गया। अब उस ज़माने में लोगों के पास टेलीफोन वगैरह नहीं थे। तब एक गांव से दूसरे गांव के लिए संदेशा पहुंचाने के लिए लोग होते थे। ये लोग मैसेंजर की तरह थे जो लोगों की चिट्ठियां या फिर जुबानी मैसेज एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते थे और यही उनका काम था। ऐसे ही एक रोज़ अरुणा के घर से उनके मायके का एक मैसेज भेजा गया। उसने अरुणा के माता पिता को बताया कि अरुणा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, कि वो इतनी बीमार है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अरुणा ने आपको और दोनों भाइयों को मिलने के लिए बुलाया है और शायद ये उसकी आखिरी इच्छा है। गोपी और श्याम तब पढ़ाई के लिए शहर में थे, तो अरुणा के माता पिता ने उन्हें अपने नौकर के हाथ मैसेज भेज दिया और कहा कि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ही ख़राब है, तुम तुरंत घर आ जाओ। और उसी दिन उनके माता पिता तुरंत अरुणा के ससुराल जाने के लिए निकल पड़े। वो वहाँ पहुँचे तो अरुणा की हालत देखकर वो हैरान रह गए।
जब वो वहाँ पर पहुँचे तो अरुणा की हालत देखकर वो बिल्कुल ही हैरान रह गए। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि मानो उसके शरीर से किसी ने खून चूस लिया हो। आंखें अंदर धसी हुई थी, शरीर का मांस चिपक कर हड्डियों से चिपका हुआ था। पूरे शरीर की नस नस नजर आ रही थी। पूरा शरीर बिल्कुल काला पड़ चुका था, चेहरा भी काला पड़ चुका था, आंखों में बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी, उसमें तो हाथ उठाने तक की ताकत नहीं थी। अरुणा की माँ उसकी ये हालत देखकर बिल्कुल शौक में थी, क्योंकि 1 महीने पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। खुद उसके बेटों ने उन्हें बताया था कि अरुणा बहुत ही खुश है और उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। अरुणा के माता पिता ने उसके ससुराल वालों से पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि घर वालों ने उनका हर तरह से ख्याल रखा। जाने कितने वैद्यों को बुलाया गया, पर किसी की भी दवाई का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। पंडितों को भी उसकी पत्रिका दिखाई गई, हर एक उपाय किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसके साथ ये क्या हो रहा है, बल्कि उसको क्या बीमारी है। कुछ वैद्यों ने तो ये भी कहा है कि उसका बचना मुश्किल है, इसलिए आखिरकार हमने आपको खबर कर दी। उसे बचाने की हर एक कोशिश नाकाम हो रही है, अब सब भगवान के हाथ में है। ये सब बातें सुनकर अरुणा की माँ को बहुत बुरा लगा। पर अरुणा की माँ भगवान महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी और उसके मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि महादेव शिव शंकर उसे ठीक कर देंगे। अरुणा की माँ ने उनके ससुराल वालों से कहा कि हम पर बस इतना उपकार करो कि इसे हम अपने घर ले जाना चाहते हैं, बस हमें जाने की इजाज़त दो, इसे ले जाने की, और मैं इसे अपने घर अपने गांव ले जाना चाहती हूँ। शायद हवा पानी बदल जाने से उसमें सुधार हो सके। अरुणा के ससुराल वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, उससे तो एक कदम तक नहीं चला जा रहा, इतनी भी उसमें ताकत नहीं है। पर अरुणा की माँ उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसने कहा कि मुझे पता है कि इसमें कोई ताकत नहीं है, पर फिर भी मैं इसे ले जाना चाहती हूँ। शायद ये आखिरी बार हो, मुझे अपनी बेटी को घर ले जाने दीजिए। अरुणा के भी ससुराल वाले ये बात को समझते थे कि क्या पता ये अरुणा का आखिरी समय हो, इसीलिए उसके ससुराल वालों ने ज़्यादा विरोध नहीं किया और अरुणा को ले जाने की इजाज़त भी दे दी। उस रात अरुणा का पति भी उनके साथ उनके घर छोड़ने के लिए चला गया था। अरुणा के माता पिता उसे अपने घर लेकर आ गए। उन 2-3 दिनों में उन्होंने कई वैद्यों को अपने घर बुलाया, उन्हें अरुणा की तकलीफ़ के बारे में बताया, कई उपचार किए गए, पर सभी वैद्य हार मान चुके थे। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बचने की संभावना कम थी। हर कोई उसे यही कह रहा था कि इसकी हालत बहुत ही ख़राब है और उनके पास इसके लिए कोई इलाज नहीं है। और ये सब होने के बाद, ये सब देखने के बाद अरुणा की माँ ने भी जैसे हार मान ली थी और उसी दिन शाम को वो भगवान के मंदिर चली गई, भगवान महादेव के, और उसके सामने ही रोने गिड़गिड़ाने लगी और उसे अपना दुख बताने लगी कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या पाप किया था। मैंने सालों तक भगवान आपकी भक्ति की है और उसका मुझे ये फल मिल रहा है। मेरी बेटी की हालत तो देखो भगवान, उसको देखकर रूह कांप जाएगी आपकी। ऐसा तड़फ तड़फ कर जिंदा रहने से अच्छा है कि आप उसे मार ही दो, इस दर्द से उसे मुक्ति दिला दो। वो बार बार भगवान को कोस रही थी, भगवान महादेव के पिंडी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। वो जो पंडित थे उस मंदिर के, वो एक कोने में बैठकर उसकी सारी बातें सुन रहे थे। कुछ देर तक सब कुछ शांत हो गया। अरुणा की माँ जब रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, वो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, पर वो देख रहे थे कि वो काफ़ी देर तक भगवान की पिंडी के सामने नतमस्तक थी। काफ़ी देर रोने के बाद वो शांत हो गई और वापस घर जाने के लिए निकली। उस वक्त तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तभी वहाँ पर बैठे पंडित जी ने उसे पीछे से आवाज़ दी, माता जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आपकी बातों से मुझे इतना तो पता चल गया है कि आपकी बेटी के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। इसका इलाज ढूंढने से भी आपको नहीं मिल रहा। शायद इसमें आपको किसी अंतर्यामी की सहायता लेनी चाहिए, ऐसा जो इन सब से ऊपर हो
पंडित जी की बात सुनकर अरुणा की माँ ने उनसे कहा, पंडित जी कहाँ कहाँ ढूंढूं मैं, कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, कहाँ कहाँ ढूंढूं। पंडित जी ने तभी उन्हें बहुत ही शांति से बताया, माता जी गाँव के बाहर एक मशान है, वहाँ पर कुछ दिन पहले एक कपालिक आकर रुके हैं, वहाँ ज़्यादा कोई जाता भी नहीं। आप एक बार उनकी शरण में जाकर प्रयास करें, शायद हो सकता है कि वो आपकी कोई मदद कर दे। अरुणा की ये इतनी बात सुनकर अरुणा को थोड़ी राहत मिल गई। ये सुनकर अरुणा थोड़ी मन में खुश हो गई। उसे एक रोशनी की किरण नजर आने लगी और वो मंदिर से बाहर चली गई। और बाहर जाते ही वो सोचने लगी कि वो मशान में कैसे जा सकती है, और वो भी इस वक्त, क्योंकि ये वो समय था जब औरतों को मशान में जाना मना था। पर फिर भी कुछ भी कर कर उसने अपनी बेटी को बचाना था। आखिरकार कठोर होकर उसने उसी रात शमशान जाने का निर्णय लिया और वो अंधेरी रात में किसी को भी बिना बताए गांव के बाहर में शमशान की ओर चल पड़ी। रात तो ज़्यादा नहीं थी पर गहरा सन्नाटा था। लोगों का आना जाना भी बंद हो चुका था। अंधेरे ने पूरे आसमान को ढक लिया था और अरुणा की माँ अंदर चली गई शमशान के। और अंदर जाते ही उसने चारों ओर देखा। तभी एक कोने में उन्हें एक आदमी नजर आया। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ था। वो आदमी एक आग के सामने ध्यान में मगन होकर बैठा था। अरुणा की माँ उसके सामने जाकर खड़ी हो गई, पर उसने उन्हें आवाज़ नहीं दी। उन्हें लगा कि शायद वो ध्यान में लीन है और ऐसे में उन्हें आवाज़ देना ठीक नहीं होगा। ध्यान टूटने की वजह से ऐसा हो सकता है कि शायद वो गुस्सा हो जाए। तो वो चुपचाप वहाँ पर खड़ी रही। काफ़ी समय बीत गया पर उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़े रहने के कारण अरुणा की माँ के पैर दर्द करने लगे थे। बेटी के बारे में सोचकर वो फिर से रुक जाती थी। काफी देर बीतने के बाद काफ़ी देर लगी। ना तो वो उसकी ओर देख रहे थे और ना ही आंखें खोल रहे थे, पर फिर भी अरुणा की माँ वहाँ पर रुकी रही। उन्हें लगा कि वो हिम्मत कर कर वहाँ तक आ गई है और ऐसे में खाली हाथ वहाँ पर वापस जाना ठीक नहीं होगा। आखिरकार उन्हें बहुत रोना आ गया और वहीं हाथ जोड़कर वो उनके सामने गिर पड़ी और फिर वहीं बैठकर रोने लगी। उसी देर में वो जो कपालिक थे उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और विनम्रता से उन्हें कहा, शांत होकर उन्हें कहा कि माता आप रोइए मत, आप मुझे बताएं कि क्या समस्या है। अरुणा की माँ ने रोते रोते ही अपनी आप बीती कपालिक महाराज को सुनाई। अपनी बेटी की हालत में बताया और बताया कि उस पर कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है और इसीलिए आखिरकार उन्हें यहाँ आना पड़ा है। उनकी बात सुनकर कपालिक महाराज उनके लिए कुछ करने के लिए, यानी कि उनके साथ घर जाने के लिए तैयार हो गए और उसी पल उनके पीछे पीछे उनके घर चले गए। अब तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और कुछ ही देर में वो उनके घर पहुंच गए और पहुंचते ही अरुणा की माँ ने गेट खोला, लेकिन कपालिक महाराज वहीं रुक गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अरुणा की माँ ने उन्हें देखकर कुछ नहीं कहा। कुछ मिनट भर बाद आंखें खोलकर कपालिक ने कहा, मैं अंदर नहीं जा सकता, अंदर जो भी है वो सतर्क हो जाएगी, आप बस एक कार्य कीजिए। और ऐसा कहकर उन्होंने कुछ भस्म निकाला और अरुणा की माँ की हथेली में डाल दिया। ये भस्म ले जाकर अपनी बेटी की पैरों में अपनी बेटी के पैरों में जो पायल है उस पर लगा दीजिए और दोनों पैरों की पायल निकालकर मेरे पास लेकर आइए। अरुणा की माँ ने वो भस्म लिया और वो हवेली के अंदर चली गई। देखा तो अरुणा अधमरी हालत में पड़ी हुई थी, शायद वो नींद में थी। उन्होंने चुपचाप भस्म अरुणा की पैर की पायल में लगा दी और दोनों पैरों की पायल को चुपचाप निकालकर वो उन्हें बाहर लेकर आ गई। कपालिक महाराज ने पायल को देखा और घर के बाहर ही वहाँ पर एक जगह पर बैठ गए। कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर उन्होंने अपने हाथों की शक्तियों से उसमें आग जला दी और उसके सामने बैठकर साधना करने लगे। उसी बीच उन्होंने अरुणा की पायल को लेकर उसमें आग जला दी। अरुणा की माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहते हैं, पर जैसे ही
पायल को आग में झोंक दिया गया। हवेली के अंदर से एक जोर की चीख गूंज उठी और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अरुणा दौड़कर हवेली के दरवाजे में आकर खड़ी हो गई है। अरुणा को वैसा आता देख उसकी माँ हैरान रह गई, क्योंकि वो जानते थे कि वो तो अपनी जगह से उठ नहीं सकती थी, अपना तो हाथ पैर तक हिला नहीं पा रही थी। और उस हालत में वो तो दौड़कर वहाँ आ गई थी। इस हालत में दौड़ते हुए वो कपालिक के ओर भागी। उन्होंने यानी कि उसने उस पर हमला करना चाहा, पर कपालिक महाराज ने अपने हाथ के इशारे से उसे दूर ही रोक दिया। उनका मंत्र जाप जारी था। अरुणा की माँ वहीं साइड में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसी पल उसके बेटे भी बग्गी से वहाँ पर आ पहुँचे। वो दोनों भी वो सब नज़ारा देखकर चुपचाप दूर खड़े हो गए। कपालिक ने जिस तरह से उसे रोकने को इशारा किया था, उसी तरह से उसने अरुणा को आग के पास आने के लिए इशारा किया। और तभी अरुणा उनके सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगी, उनके पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हमें मत जलाओ, हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें जाने दो। तब कपालिक ने उन्हें आदेश दिया कि लड़की के शरीर से बाहर निकल जाओ, मेरे सामने अपने असली रूप में आकर खड़ी हो जाओ। और तभी अचानक अरुणा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी और अरुणा के शरीर से दो आत्माएं बाहर निकली। अरुणा की माँ ने अरुणा को झट से पकड़ लिया और तभी सबने देखा वो दो चुड़ैलें थीं जो अरुणा के शरीर से बाहर निकली थीं। वो दोनों चुड़ैलें अरुणा के शरीर से बाहर निकलकर कपालिक के सामने खड़ी हो गई। और उन्हें देखकर अरुणा का भाई श्याम भी चौंक गया, क्योंकि उसने उन्हें पहले भी देखा था जब वो दीपावली के लिए अपनी बहन के घर गया था। वो दोनों वही चुड़ैलें थीं जो बाहर आंगन में बैठकर झगड़ा कर रही थी। तब कपालिक ने उन दोनों चुड़ैलों से पूछा कि तुम दोनों ने इस लड़की के शरीर में क्यों प्रवेश किया था। तब उन चुड़ैलों ने बताया कि कुछ दिन पहले ये दोनों लड़के जंगल से सफ़र कर रहे थे। तब ये सफ़र के दौरान एक जगह पर रुक गए और फिर ये पेशाब करने के लिए एक पेड़ के पीछे चले गए। वहीं पर थी हम दोनों और हमने उन्हें देखा और उन्हें फांसना चाहा। हमने अपनी पायल वहीं पर छोड़ दी। इन्होंने भी वो पायल को देखकर उठा लिया और अपने साथ लेकर चले गए। जब वो इस लड़की के घर गए, यानी कि अपनी बहन के घर गए, और इन्होंने भूलकर इस पायल को वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद ये दोनों हमसे डरकर वहाँ से चले गए। अगले दिन इस लड़की के किसी नौकर ने पायल समझकर इन्हें दे दी, इनकी पायल ही समझकर। इस पागल लड़की ने भी बिना सोचे समझे दोनों पायल पहन ली थी और फिर हम इसके शरीर में प्रवेश कर गए। असल में हमारे शिकार ये दोनों लड़के थे। हम जवान लड़कों को फंसाकर उनका खून पी जाती हैं, उससे हमें ताकत मिलती है। पर जब ये चले गए तब हमने उनकी बहन को उसका शिकार बना लिया अपना। हमने सोचा कि अगर हमने इसकी बहन को बीमार कर दिया तो ये दोनों भाई इसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे, और इसीलिए हम इसके शरीर में समा गए थे। उनकी ये बातें सुनकर अरुणा के घर वाले सभी हैरान थे। उन्हें अब जाकर पता चला था कि उन चुड़ैलों ने अरुणा को इतनी तकलीफ़ क्यों दी थी। और इन सब में राहत की बात ये थी कि वो दोनों भाई भी घर पर नहीं थे, क्योंकि चुड़ैलों का शिकार वो दोनों थे। अगर वो घर पर होते तो वो उन्हें कब का मार चुकी होती। लेकिन कपालिक महाराज के कारण वो तीनों भी बच गए थे। कपालिक महाराज ने उन दोनों चुड़ैलों को कैद कर लिया और उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। और जाते जाते उन्होंने अरुणा का इलाज करने के लिए कहा। कुछ महीने भर में अरुणा फिर से ठीक हो गई और ठीक होने के बाद वो वापस अपने ससुराल चली गई। असल में इन सब में उनके भाइयों ने अनजाने में उस पायल को उठा लिया था। उन्हें पता ही नहीं था कि उस पायल का चुड़ैलों के साथ कुछ संबंध हो सकता है। पर आखिर में अरुणा की माँ की भक्ति और कपालिक महाराज के कारण सब कुछ ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी डरावनी और खतरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।